2024 में मोदी के सामने कौन होना चाहिए ये बताओ। विपक्षी होगा कोई, विपक्ष में कौन होना चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल। अगले 70 साल मोदी है। क्यों है अगले 70 भाई काम किया, सब कुछ काम किया? चलो काम दे रही है, काम बताओ क्या? अच्छे काम किया, बहुत कुछ किया, कोरोना में बचाया, हर चीज किया, सब चीज की। और महिलाओं के लिए सबसे अच्छा 3 तलाक हटा, महिलाएं के लिए जबकि मैं हिंदू और मुसलमान, जबकि उनके लिए सबकी बहन बेटी एक समान होती है, 3 तलाक हटा। है कि पूरे हिंदुस्तान में जातिवादी और अहमवादी का भी वोट पड़ता है यह बात सही है कि नहीं है? पहले जो है ना, आप पहले हाफ पैंट पे घूमा करते थे, आज जींस पे घूम रहे हैं। ठीक है, आने वाले जनरेशन के लिए जो है ये काम सही किया हुआ है, काम जेन्युइन किया हुआ है। ठीक है, इसलिए जेन्युइन किया हुआ है, जैसे जैसे आपकी जो समय बढ़ता जाएगा उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी। इतना महंगाई हो रहा है, ये कोई कह रहा कोई महंगाई नहीं का रेट घटे जा रहा है और हर एक चीज का रेट बढ़े जा रहा है। मोदी क्या कर रहा है? अरविंद केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल भी नहीं आना चाहिए। केजरीवाल क्या किया है? कुछ नहीं किया है। किराएदार के लिए क्या, मकान मालिक के लिए बिजली फ्री कर दिया। अरे किराएदार के लिए तो हमारे लिए क्या किया है? विपक्ष में है कौन, बचा कौन? राहुल गांधी सदस्यता खत्म हो गई, वो रही नहीं, और किसी में दम है नहीं कोई। जब कांग्रेस आई तो नेहरू जी से चलता आया, ठीक है, तो इसका मतलब वो राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। अभी 2023 है और अगला साल 2024 है, मगर 24 की चर्चा 2023 में ही होनी शुरू हो गई है। क्यों ना हो, लोकसभा चुनाव जो हैं, मोदी वर्सेस विपक्ष एक तरफ है। आज लड़ाई है कि विपक्ष को कौन लीड करने वाला है, विपक्ष का मुख्य चेहरा कौन रहने वाला है। क्योंकि लड़ाई अगर एक तरफा होगी तो मज़ा नहीं आएगा, दो तरफा लड़ाई में ही मज़ा आता है। और वही जानने के लिए कि इस बार विपक्ष को कौन लीड कर रहा है, हम आ पहुँचे हैं दिल्ली में और दिल्ली की जनता से जानकर आपको बताएंगे कि इस बार मोदी के सामने कौन तेज़ तर्रार व्यक्ति खड़ा है। इसमें कई नाम हैं, वैसे तो राहुल गांधी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही जानेंगे। भैया रुक गए, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार यादव। अरे आपने तो पूरा मुंह भर रखा है, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? आई एम फ्रॉम यूपी। हाँ, आई एम फ्रॉम यूपी। यूपी से हैं। एक बात बताइए, 2024 में चुनाव हैं, ठीक है, मोदी के खिलाफ किसको समझते हैं जो बढ़िया मजबूती से खड़ा है? कौन टक्कर लेगा? भाई चुनाव में विश्वास नहीं करते हैं। नहीं नहीं, विश्वास तो करना चाहिए, वोट अधिकार है हमारा। सरकार नहीं चुनोगे, काम ऐसे ही होगा। हाँ। सरकार सोचेगी तभी तो सरकार के बारे में सोचेंगे। तो सरकार के बारे में पहले आपको वोट देने के लिए सोचना पड़ेगा। सरकार पहले सोचेगी तब ना सरकार को अच्छा ये बताओ, सोचेंगे। मोदी सही काम कर रहे हैं? मोदी सही काम कर रहे हैं? भाई मोदी अपनी जगह पे सही है, उसके नीचे वाले सारे सब माधव चोर हैं। अच्छा, हाँ। और राहुल गांधी? राहुल गांधी भी वही अपनी जगह पर सही है, उसके नीचे वाले माधव चोर हैं। तो सबके सब ऊपर वाले सही हैं, बाकी सब नीचे वाले खराब हैं। हाँ, सब ऊपर वाले वो लेवल का सोचते हैं, देश के लेवल का। अच्छा, ये माधव चोर सारा लूटने के चक्कर में रहता है। गाली वाली मत दीजिए, सॉरी गाली वाली देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं- ये बताइए कौन टक्कर में लग रहा है आपको, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कौन? राहुल गांधी का तो जमाना गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? अमित श्रीवास्तव। हाँ? अमित श्रीवास्तव। अमित श्रीवास्तव। हाँ। ये बताइए, मोदी सही काम कर रहे हैं? यस। हैं? हाँ हाँ। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। और राहुल गांधी, राहुल गांधी का, अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ठीक है, हाँ। दिल्ली लायक सही है, हैं? दिल्ली लायक सही है। दिल्ली लायक सही है। हाँ। मोदी पीएम नहीं बनने चाहिए? हाँ? पीएम नहीं बनने पीएम तो नहीं बनेगा। चाहिए? क्यों नहीं बनने चाहिए? हाँ? हम्म, पीएम जितने मोदी में है ना सेंस, उनके माने केजरीवाल में सेंस नहीं है, उतना नहीं है। नहीं है। अच्छा ये बताओ, 2024 में जब चुनाव होंगे, हाँ। तो आप मोदी की टक्कर में किसको देखते हैं? राहुल गांधी को, केजरीवाल को, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार? मोदी मोदी। नहीं, मोदी के खिलाफ किसको देखते हैं मजबूती से खड़ा हुआ? हाँ? कोई नहीं है। मोदी के सामने कौन खड़ा है? अब मोदी के सामने कोई टक्कर के नहीं है, कोई बस। टक्कर का नहीं है। हाँ। कोई तो होगा फिर भी। नहीं नहीं नहीं, कोई टक्कर का नहीं। पहलवान अकेले थोड़ी लड़ता है, अरे पहलवान एक शेर मोदी है बस। मोदी है बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? भैया मेरे को कुछ बोलना ही नहीं। कुछ नहीं बोलना? क्यों इतने परेशान है आप जिंदगी से? कौन? आप हम नहीं है, जिंदगी तो परेशान। किससे परेशान है नहीं बोलना? किसी से नहीं है भाई। हैं? वो कह रहे मोदी गाना गा रहे ना, हाँ, हाँ। वो थोड़ी ना, तो अरे गाली 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया है किसने? मोदी ने। महंगाई कर दी है मतलब आप? फिर और क्या? हाँ, तो आप ये बताओ कि इस महंगाई को कम कौन करेगा? अब कौन करेगा? अब क्या जानू यार, कौन करेगा भाई? केजरीवाल है, राहुल गांधी है, बहुत सारे लोग हैं। राहुल गांधी रही है,
सब ऐसे ही है बहन चो हट। सब ऐसे ही है। आपको भी ऐसा लग रहा है भैया महंगाई हो गई है? आप आपसे तो बात कर लिए भैया, आप बताइए महंगाई हो गई है सच में? महंगाई है ये है? महंगाई है किस चीज पे महंगाई है? हर चीज पे महंगाई है। किस चीज पे? किसी भी चीज पे देख लो। एक आध बताओ, एक आध चीज बताओ। गैस सिलेंडर हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ। तो महंगाई किस वजह से है? महंगाई किस वजह से है? अब इसका मैं क्या बताऊँ, जो चीज बढ़ रहा है उसको देना पड़ रहा है। अच्छा, मोदी सही काम कर रहे हैं? काम तो हर कोई सही करते हैं, काम तो हर कोई सही करते ही है। 2024 में मोदी के सामने कौन होना चाहिए ये बताओ? विपक्ष ही होगा कोई। विपक्ष में कौन होना चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल को देखते हैं पीएम बनते हुए? पीएम बनना ही चाहिए। बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि वो चीज उनके अंदर है, टाइटल क्या है? मतलब महंगाई को कंट्रोल रखते हैं। कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मोदी के सामने 2024 में कौन होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में 3 तरह से वोट होता है। एक होता है सुविधा के हिसाब से वोट। अच्छा। जैसे दिल्ली के आदमी को बिजली पानी फ्री किए हुए हैं, समझ गए? तो आदमी सोचेगा कि जो मेरे को फ्री है मैं दूसरा क्यों दूं भाई, गलत तो नहीं कर रहा हूँ। सही बात है। और 80% यहाँ भाड़ेदार है, उससे 9 रुपये बिजली समझा जाता है। अच्छा। तो जो आदमी जैसा समझेगा वैसा वोट करेगा, उस हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। या तो पूरे को वीटो कर दो। 2 तीसरा है कि पूरे हिंदुस्तान में जातिवादी और अहमवादी का भी वोट पड़ता है। यह बात सही है कि नहीं है? 2 हो गया। आप ये बताओ, ये तो ठीक है, आप मुझे वोट के तरीके बता रहे हो। 2024 में मोदी के सामने विपक्ष में कौन खड़ा है? कोई नहीं है। ये तो देखने की बात है। नहीं, आपको नहीं लगता? आप नेशनल पार्टी कौन है? एक कांग्रेस है तो कांग्रेस मिट्टी। अब तो आम आदमी पार्टी भी नेशनल है। कैसे नेशनल है? 2 राज्यों में सरकार है, 6% से ज्यादा वोट शेयर है। 2 राज्य में सरकार बना लेने से नहीं होता है, आदमी को छवि देखा जाता है। आप 10 घर को संभाल रहे हैं, 100 घर को संभाल रहा है, तो किसका पॉपुलेशन होगा? तो राहुल गांधी को टक्कर में नहीं मानते? अरे राहुल गांधी तो इस पर दे रहा है कि जेल जा रहा है, तो मैं क्या बताऊं आपसे। जेल जा रहे तो देखो, मैं फेसबुक तो हम चलाते नहीं, न्यूज आता है उसको देखता हूं। तो राहुल गांधी कांग्रेस का है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है। अगर उसी सचिन पायलट था, माधवराव सिंधिया का बेटा जो था, कौन सिंधिया, वो सबको अगर कुछ बना सकता था तो कांग्रेस का कुछ हो सकता था। तो आपको लग रहा है मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? हमारे हिसाब से ठीक है। बाकी जो आदमी सोच रहा है कि हम 400 रुपये कमाते हैं और 300 रुपये किलो मिलता, सब कुछ तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। आपका क्या नाम? 20,000 रुपये कमाते हैं। आपका क्या नाम है? सही बात है भैया। मोदी के सामने कोई नहीं? कोई नहीं भी नजर आ रहा है भाई। कौन है? कोई नहीं है। आप बताओ ना कौन है? नहीं, आप एक बात बताओ। अगले 70 साल मोदी है। क्यों है अगले 70 साल? भाई काम किया, सब कुछ किया। चलो काम दे रही है। काम बताओ क्या? अच्छे काम किया, बहुत कुछ किया। कोरोना में बचाया, हर चीज किया, सब चीज किया। राम मंदिर बनवाया, सबसे राम मंदिर बनवाया सबसे बड़ा। अभी तक कांग्रेस यहाँ कोई नहीं बना पाया। और क्या राम मंदिर से क्या फायदा हुआ? क्यों नहीं हुआ? हिंदुत्व हुआ सबसे बड़ा। और क्या नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। नुकसान की बात नहीं है, बात यह है रोजगार। और महिलाओं के लिए सबसे अच्छा 3 तलाक हटा, महिलाएं के लिए जबकि मैं हिंदू और मुसलमान, जबकि उनके लिए सबकी बहन बेटी एक समान होती है। 3 तलाक हटा, जैसे हमारी नोटबंदी भी हुई है, नोटबंदी भी हुई है, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। जो चोर था उनको फर्क पड़ा, हम पे फर्क नहीं पड़ा। अरे फायदा तो इतना हुआ है कि सामने बोल रहे हैं तो बोल भी नहीं पाते। कितना? नहीं, पहले ज्यादा पत्रकारों को आजादी थी, अब कम है। अब कम है, पहले ज्यादा थी। मैं 15 साल से एक दिन ही पत्रकार को यहाँ नहीं देखता था। अभी देखा था, एक पत्रकार ने मंत्री से सवाल पूछा बीजेपी की, उनको दूसरे दिन जेल में डाल दिया गया। ये कौन सी आजादी है? वो आजादी वो उस हिसाब से पूछे है ना। आप बताओ। आप उस हिसाब से पूछे होंगे ना। नहीं, उस हिसाब से मैंने नहीं पूछा, किसी पत्रकार ने पूछा, तो आप कह रहे हैं आजादी है। कौन पत्रकार पूछा? किसको जेल डाला बताइए आप। गुलाब देवी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनसे सवाल पूछा था। मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो वैसा भरेगा। तो मोदी के आने से नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। मोदी आने से नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। नुकसान कुछ नहीं हुआ। एक काम बता जो नुकसान हुआ। आप लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। भाई जब एक सेकंड 1100 का सिलेंडर हुआ, हमारी देश की आर्मी कितनी स्ट्रांग हुई। पहले कितने मरते थे? पुलवामा अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ने करवाई। सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ने करवाई। आज तक हमारे देश के कितने जवान मरे? कौन सी सरकार ने आज तक हमें बदला लिया? बताओ। पुलवामा में अटैक नहीं हुआ, 40 लोग नहीं मरे। कितने हमने बदला लिया, ये आपको पता है? अब आप ये कहोगे कि मैंने उसका मारा। देखिए, एक चीज मैं बता, एक चीज मैं छोड़ लीजिए, मैं चला जाऊंगा, ठीक है। पहले जो है ना, आप पहले हाफ पैंट पे घूमा करते थे, आज जींस पे घूम रहे हैं, ठीक है। आने वाले जनरेशन के लिए जो है ये काम सही किया हुआ है, काम जेन्युइन किया हुआ है, ठीक है। इसलिए जेन्युइन किया हुआ है
जैसे जैसे आपकी जो समय बढ़ता जाएगा उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी। ये लोग कहते हैं जो 1100 का सिलेंडर हो गया, सब्सिडी नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं मिल रहा। यार देखो ना क्या चीज का फायदा नहीं मिला, हर एक चीज का फायदा मिला, हर एक चीज का मिला। ठीक है, गरीब को सिलेंडर मिला है। सिलेंडर आप जो सब्सिडी बता रहे हो किसने दे दिया? बीएसपी में दे दिया या उसने दे दिया? राहुल गांधी ने किसने दे दिया? दिया किसी ने? भैया आपसे हूँ मत करो, आप मुझे बता रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। आप नहीं पूछने का सवाल, पूछने का काम मेरा है, पूछने का काम मेरा है। नहीं मुझे करने दो। पूछोगे तो कहेगा मीडिया वाला से गलत वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। खैर चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे। ये आप क्या कहते हैं? आपको ही बोलना पड़ेगा। नहीं हम बोल रहे हैं, हम हर तरफ से बोल रहे हैं, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी, सिलेंडर ही 1100, ठीक है, सिलेंडर ही 1100, ठीक है। ऐसा है कि कोई लोग सिलेंडर अगर सस्ता हो जाए तो खाना नहीं खाए, खाना फिर भी खा रहे हैं, कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी हमारी आर्मी स्ट्रांग है, ठीक है। राम मंदिर बना, 3 तलाक हटा, हर चीज, तो ये फायदे ही फायदे। अभी आपने देखा था कि कितने धरने प्रदर्शन हुए थे जब 4 साल के लिए अग्निवीर योजना को लाया गया था। लोगों ने कहा, एक बार बताओ, सुनो, कोई आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, वो कितने साल लगाएगा 10 लाख रुपए कमाने में? कितने साल का है? 4 साल की नौकरी। और ये नहीं बोला उन्होंने कि हम 4 साल हटा दें, अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहा तो हम कंटिन्यू करेंगे और आप रेगुलर 25%। बाकी 75 कहाँ जाएंगे? आप सीधी सी बात है, देखो पहले कितने लोग होते हैं जिसका मंत्री बाप होता था, जो यानी कि हम घर बेच के पैसे दे घूस देते थे तो हमारी लगती है। अब हर एक कोई कर सकता है, इतने ज्यादा वैकेंसी निकली है तो हो रहा है। बट आप एक युवा हैं, आपको नहीं लगता देश में अभी हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लग गया है? देखो, हिंदू मुस्लिम क्यों होगा? जो बेवकूफ होंगे वही हिंदू, जो अगर रियलिटी एजुकेटेड होंगे वो कभी नहीं करेंगे। और हिंदू मुस्लिम कौन करवाता है? नेता करवाते हैं, ठीक है। कभी मोदी ने ये नहीं बोला, जैसे अब आप यूपी में खड़े हैं, ठीक है, बाबा ने कौन सा गलत किया बताओ? आज के डेट में यूपी पुलिस सबसे स्ट्रांग पुलिस है, ठीक है, जितनी दिल्ली नहीं है, ठीक है। और आज के डेट में बताओ ऐसी कितनी बहन बेटी है जो सुरक्षित ना हो? सब आज के डेट में। और मुलायम की सरकार में आए दिन रेप जो पुलिस का कह रहे हैं, आप अगर पुलिस कह रहे हैं इतनी मजबूत है, आपको हाथरस वाला कांड भी याद होगा जब पुलिस ने दिन दहाड़े बिना डेड बॉडी दिए अपने दम पे बॉडी जला दी थी। आप उन चीजों को भी याद रखिए। फिर आप बाबा के टाइम की बात है, हाथरस कांड बाबा के टाइम पे ही हुआ है। तो आप सोचिए जब पुलिस अगर इतनी ज्यादा ताकतवर बनेगी ना तो ऐसे गलत कामों को भी अंजाम देने लगेगी। तो अभी जैसे विकास का वो जब हुआ, जब विकास आतंकवादी का वो करवा दिया, एनकाउंटर करवा दिया, तो आपने वो भी देखा होगा। तो जब हम किसी चीज को ज्यादा बढ़ावा देते हैं ना एक तरीके से, तो वो गलत कहीं ना कहीं पनपने लगता है। खैर आप मुझे बताओ कि देखो एक लड़ाई 2 पक्षीय हो तो ज्यादा मजा आता है। मोदी के सामने विपक्ष में किसको खड़ा होना चाहिए ये बताओ? मोदी के विपक्ष में कोई खड़ा होने लगे है ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा ना मेरे भाई। तो काम करो, अच्छा खड़े होकर दिखाओ। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है? देखो कोई नहीं, अभी जब अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी का बना देगा दिल्ली को, ठीक है। हमें फ्री का नहीं चाहिए केजरीवाल। कैसे भाई? हमें फ्री का नहीं चाहिए, सीधी से। अब फ्री का तुम दे रहे हो, कितने % यहाँ लोग हैं मकान मालिकों ने बिजली बिल फ्री दिया, रेंटर को कोई फायदा है? रेंट वाले को कोई फायदा है? महिला के लिए बस फ्री करवा दिया, ठीक है, टोल टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो फिर क्या फायदा? तो चलो आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी नहीं, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, मोदी के अलावा कोई नहीं है। सही सीधी सी बात है, मोदी योगी बस, और कोई नहीं है। नारे लगातार जय श्री राम के ही लगेंगे। खैर हम लोग और लोगों से भी जानेंगे क्योंकि हमारा सवाल है, हमें जानना है लोगों से। आइए भैया और बात करने दीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतेंद्र सिंह है। क्या नाम है? सतेंद्र सिंह। एक बात बताइए, आपने तिलक लगा रखा है, देख के ही पता लग रहा है, बढ़िया। 2024 में लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। मोदी के सामने कौन खड़ा होता है या किसको खड़ा होता है वो देखते हैं, ये हमारा सवाल है। कोई नहीं खड़ा होता, मोदी का है। ये आप इन सब जैसी बातें करेंगे? देखिए अगर चुनाव, एक ऑप्शन तो होना चाहिए ना, एक विपक्ष में नेता होना चाहिए। क्या लगता है कौन हो सकता है? हमें तो कोई नहीं दिखता, सारे चोर। राहुल गांधी है, केजरीवाल है। राहुल गांधी को बोलने नहीं आता है, राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है। क्यों नहीं बोलना? कुछ भी नहीं बोलता। आपको पता है वो लंदन से पढ़ा हुआ आदमी है। लंदन से? मोदी जी कहते हैं पढ़े लिखे हुए अच्छे नहीं है। नहीं, हमारे जिसमें तो प्रधानमंत्री पढ़े ही नहीं है। वही बता रहे हैं, बोल दीजिए। जिकारे राहुल जी को 2 साल की सजा कैसे हो गई? ऐसे देश चला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसे देश चला रहे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं तो मोदी जी। देश चलाने में और पढ़े लिखे होने में अंतर है। हम क्या 2024 में नरेंद्र मोदी आने चाहिए। कैमरा बंद कीजिए पहले। हाँ, कैमरा बंद करो, इधर बोलिए। देखिए पढ़े लिखे में और देश चलाने में अंतर है। हाँ जी, बिल्कुल मोदी जी आना चाहिए। केंद्र में बहुत बढ़िया है अभी तो। यूपी में भी योगी जी
बाकी और कोई नहीं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस कोई भी हो, सिर्फ दो ही आना चाहिए। यूपी में योगी जी और मोदी, बस। और देश में मोदी, बस। विपक्ष में कोई नहीं। कोई नहीं, चाहे महंगाई कितनी भी हो, चाहे जो भी हो, मोदी। अगल बगल भी नहीं कोई आए, कोई नहीं, अगल बगल भी कोई नहीं। क्यों नहीं आना चाहिए? केजरीवाल भी नहीं आना चाहिए। केजरीवाल क्या किया है? कुछ नहीं किया है। किराएदार के लिए, मकान मालिक के लिए बिजली फ्री कर दिया। अरे किराएदार के लिए तो हमारे लिए क्या किया है? 9 रुपए कर हमारे लिए क्या? तो आपको फ्री बिजली मिल रही है, अच्छा नहीं लग रहा? कहाँ फ्री मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? हम लोग किराएदार हैं, 200 यूनिट तक ले रहा हम है। लोगों को 1 पैसा नहीं मिल रहा। 8 रुपए कंपनी में 10 रुपए बर्तन ले। हम लोग तो किराएदार आदमी है भैया, हम लोग तो किराएदार आदमी हैं। हम लोग किराएदार को फ्री में नहीं है, मकान मालिक को। मकान मालिक को ही है, लेकिन तो इससे हमको क्या दिल्ली में आके रह रहे ना। और जो पढ़ाई सही हुई है, शिक्षा जो स्कूल सही हुआ है, तो अच्छा बच्चा, अच्छा ठीक है, सरकारी स्कूल कहीं स्कूल से सुनिए, अगर स्कूल सही होता है तो फिर क्यों नेशनल जेल में क्यों चले जाते हैं? मनीष सिसोदिया, हाँ, वो तो शराब घोटाले में गए। तो आखिर उन्हीं का, आखिर वो भी स्कूल तो ये भी किए ना, डिप्टी सीएम थे ना, डिप्टी सीएम थे ना। तो आखिर पहले ये सब स्कूल का पहले वही काम किए है कि नहीं? तो फिर शराब घोटाले में क्यों चले गए? नहीं, वो तो अभी चल रहा है मामला, जब तय हो जाएगा तब हम बात करेंगे उस पर। अभी पॉइंट ये है कि एक बात बताओ, 2024 में कोई तो सामने होना चाहिए, दो लोगों में लड़ाई होनी चाहिए ना। चलिए ठीक है, आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी रहते हैं, ठीक है। आप बताइए उनके लिए, आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन, आप भी जैसे मतलब हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी रहते हैं, कोई है कोई आप किसको चुनते हैं? आप अपने मन से बता दीजिए। मैं तो अभी पत्रकार हूँ, तो अभी मैं बता नहीं सकता, मगर मेरा सवाल आपसे ही है, आप किसको देख रहे हैं कि अपोजिशन में कोई तो खड़ा हो, वो नाम क्या है ये जानना है। देखिए ओपोजिशन में तो कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। और बाकी यूपी के अंदर, यूपी में बात नहीं कर रहे, देश में बात कर रहे हैं, देश में यूपी की बात नहीं हो रही है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिजेश कौशिक। ठीक है, हमारा सवाल साधारण सा हाँ है, जी। आपको जवाब देना है। हमारा ये है कि 2024 में चुनाव है लोकसभा के, मोदी के सामने विपक्ष के तौर पे आप किसको देखते हैं? है ही नहीं कोई। ये तो कोई जवाब नहीं है। अब पता है कौन? अब विपक्ष में है कौन, बचा कौन? राहुल गांधी सदस्यता खत्म हो गई, वो रही नहीं, और किसी में दम है नहीं, कोई चैलेंज मैं आपको नाम दे रहा हूँ, राहुल गांधी है, वो तो है ही नहीं। बात कर आ रहे उसमें आ रहे हैं, आज ही खत्म हुई है। कांग्रेस तो है, कांग्रेस है, अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, ये नाम है अभी जो आगे हैं। इनमें से आप किसको देखते हैं, कौन विपक्ष को लीड करे? मैं क्या कह रहा हूँ, वो सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी है भाई, इनका कोई वजूद नहीं है मोदी के अब सामने। ऐसे तो गुजरात के सीएम पहले क्षेत्रीय ही तो थे, मोदी पीएम बनने से पहले तो गुजरात के सीएम ही थे ना, तो वो भी तो एक रास्ते से ही आते थे। तो भाई उनके बाद में वो पहले बीजेपी से तो कंसल्टेंट थे, हैं? चिमन भाई पटेल प्रधानमंत्री बनने से पहले तो मुख्यमंत्री थे, मोदी जी आए चिमन भाई पटेल के बाद। ठीक, वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं थी क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए। आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, अब बनी है ना, अब बनी है। दिल्ली के बाहर वो एक सीट लिया है, पंजाब में चौथी सरकार बना रही, तो ये राष्ट्रीय पार्टी हुई वो। जो लॉज है इलेक्शन कमीशन के, उसके अकॉर्डिंग वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, तो हम तो उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। भाई मोदी के सामने देखो कोई नहीं है, फालतू सब दिमाग खवा रहे हैं अपना, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। बट आपको नहीं लगता पूरे देश में सिर्फ एक ही आदमी होगा तो डिक्टेटरशिप जैसी फील आ जाएगी? ऐसा भाई, जब जो चीज आदमी मजबूत है, ठीक है ना, तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो सकता फिर। नहीं, बट जब एक आदमी के हाथ में सारी पावर आ जाती है तो फिर वो राजा बन जाता है ना। राजा भी तो अच्छा है ना, वो तो ट्रांसपेरेंसी उतनी है उसके अंदर, तो एकदम ट्रांसपेरेंसी इतनी है। आप जो कहें ना कि सारा पावर आ जाएगा तो राजा ही बन जाएगा, तो बताइए वो राजा क्या गलत करते? आपको नहीं दिख रहा सीबीआई ईडी लग जाती है किसी भी नेता के? अरे फिर वही बात वही ना, वो किसी का नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। जो राहुल गांधी जी को 2 साल की मिली थी गलत टिप्पणी पे, बेशक कोर्ट ने जमानत दे दिया ना, दे दिया, ठीक है, लेकिन आप किसी के ऊपर गलत टिप्पणी क्यों करें? राजनेता तो आप भी हो, सांसद आप भी हो, तो ऐसे अगर हर राजनेता टिप्पणी करता है सबको जेल में पहुंचा दोगे? नहीं, अगर गलत क्यों करना? किसी का सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? आप बिल्कुल करोगे, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट तो
आपको पता होगी जब कांग्रेस आई तो नेहरू जी से चलता आया, ठीक है। तो इसका मतलब वो राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वही राज करेगा, दूसरे का तो कोई मौका ही नहीं है। मनमोहन सिंह कौन से राजा के बेटे थे? मनमोहन सिंह एक अच्छे व्यक्ति थे, मैं बता रहा हूँ। मनमोहन सिंह अच्छे आदमी थे, लेकिन छवि के नेता थे, बहुत अच्छे थे। मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और बढ़िया इकोनॉमी जानते थे। आराम से बात करेंगे तो वो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, अच्छे इकोनॉमी जानते थे, लेकिन उनको इन लोगों ने आगे तो कर दिया लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। उससे जैसा अच्छा व्यक्ति कह रही है क्या? इधर आइए, इधर बोलिए, इधर क्या नाम है आपका? अरे इधर बजा दिया और क्या चाहिए मोदी जी? किसने बजा दिया? अरे इतना अभाव कभी था? आज तक कभी देखा? इतना महंगा है, क्या कितना महंगाई हो रहा है? ये कोई कह रहा है कोई महंगाई नहीं का रेट घाटे जा रहा है और हर एक चीज का रेट बढ़े जा रहा है। मोदी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। मोदी कह रही है कुछ नहीं कर रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, लोगों ने दबाव बनाकर भगा दिया है। नहीं, आप ऐसे बात नहीं करने देंगे। आओ इधर आओ, क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अभिषेक भैया आने दो यार। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। एक बात बताओ, 2024 में चुनाव है, मोदी के सामने किसको देखते हो? मोदी के सामने किसी को नहीं देखता हूँ मैं। किसी को नहीं देखते? नहीं। आपके बिहार से नीतीश कुमार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं पीएम की। अरे नीतीश कुमार का एज बहुत ज्यादा हो गया, अब वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, वो मर जाएंगे। क्यों नहीं? वो अब ज्यादा एज हो गया ना उनका, अब कोई यंग एज का प्रधानमंत्री चाहिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल? नहीं, ये सब किसी काम का नहीं है, योगी काम का है। योगी, अरे योगी तो बीजेपी का ही है, किसी दूसरी पार्टी का बताओ। दूसरी पार्टी में कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा मुझे। कोई नहीं नजर आ रहा। कोई नहीं। कौन है? पर देखिए, पर उस बंदे को जो है ना अपने एटीट्यूड में ज्यादा रहता है। दिल्ली का ही सीएम है, ठीक है, पर वे अपने एटीट्यूड में ज्यादा है। केजरीवाल की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, प्रधानमंत्री का काबिलियत नहीं है, प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है। उसको वो पहले आपको पता होना। जिस आदमी की दिल्ली की एमसीडी में सरकार है, दिल्ली राज्य में सरकार है, जिसकी पंजाब में सरकार है, गुजरात में 6 विधायक जीत गए। केजरीवाल कहाँ से पैदा हुआ था ये आपको पता है? मतलब पॉलिटिक्स में कब आया? अन्ना हजारे के आंदोलन से। तो अरे उसको राजनीति में कोई ज्ञान है? कोई भी ज्ञान नहीं है। वो इनकम टैक्स विभाग में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा आदमी है। अरे पढ़ा लिखा, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था ना। रास्ता दे दो, रास्ता। इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ थोड़ा, इधर आराम से बात करेंगे। इधर आओ भैया। क्या नाम है आपका? राम शरण मेरा नाम है। मेरा नाम राम शरण। कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तर प्रदेश यूपी का बात कर रहे हैं, बस जय श्री राम बहुत हो गया। उत्तर प्रदेश यूपी का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? यूपी में योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी जी और देश में काम कर रहे हैं, और देश में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी के अपोजिशन में किसको देखते हैं नेता के तौर पे? मैं किसी को नहीं, सिर्फ मोदी जी को देखता हूँ। नहीं देखते? हाँ, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है उनके मुकाबला तो कोई भी नहीं है। कोई है नहीं, दिग्विजय सिंह। राम मंदिर का विवाद था तो किसी ने सोल्व किया। भारत चलाने के लिए कोई नेता अगर नहीं है तो मोदी की जगह पे योगी कोई बैठा दे, देखिए फिर भारत का विकास कैसे होता है। और केजरीवाल आई बात समझ में? अभी कोई नेता कोई आग उठा कर ताक नहीं सकता है। सुनिए, हम गोरखपुर से रहने वाले हैं। कांग्रेस का राज होता है तो आज एक करके बोलिए, एक करके। देखिए, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। बाबा जी को हम देखो, इधर आइए, इनसे बात करते हैं। इनसे बात। आप भाग गए थे पहले, भाग गए थे, ऐसे नहीं। बताओ, मोदी ने क्या महंगाई कर दी है? नहीं, मोदी जी क्या है? ये जो केजरीवाल जीत रहा है, किस लिए जीत रहा है? किसके वजह से जीता? मुकन मलिक से। एक बात है, मुकन मलिक से जीता है ना, किराएदार से जीता। आप मकान मालिक से? मुकन मलिक से जीता है केजरीवाल। ऐसे कैसे? एक मकान में कितना आदमी है? तो मतलब आप कह रहे किराएदार से नहीं, जीता है? एक मकान में बाप बेटा
बीबी 4-5 आदमी है और किराएदार कितना है 50 है। तो जीता किससे? किराएदार से जीता है ना, मकान मालिक से जीता। तो फायदा किसका हो रहा है? मकान मालिक को हो रहा है। 200 यूनिट बिजली किसको फ्री हो रहा है? मकान मालिक को हो रहा है। और किराएदार को तो गर्दन दबा के ले लेता है। तो फायदा किसको हो रहा है? मकान मालिक को। तो हम लोग को क्या है बताइए? किराएदार के लिए क्या करना चाहिए? क्या किराएदार के लिए हर एक चीज सुविधा, जैसे मकान मालिक को हर एक चीज सुविधा है, ऐसा हम लोग को भी सुविधा चाहिए। भाई महंगाई, जो पीस हम 10 साल पहले बनाया 80 रुपया रेट से, वो पीस आज 40 रुपया रेट है। जो 10 साल पहले 60 रुपया किलो था सरसों का तेल, आज 200 रुपया किलो है। अब बताए किसका फायदा है? हमको फायदा है ना मकान मालिक को फायदा है? तो वोट किस लिए देना है? आज मेरा पास एक विकलांग लड़का है, 1 साल 2 महीना हो गया विकलांग पेंशन भरा, आज तक 1 पैसा नहीं आया। तो आप केजरीवाल को भी नहीं चाहते, आप मोदी को भी नहीं, तो कौन चलाएगा देश? कौन चलाएगा? आप जनता चलाएगा। जनता चलाएगा। तो जनता को चलाती जनता ही है, मगर जनता को किसी को तो चुनना पड़ेगा। किसको चुनेगा? मोदी को चुनेगा, जो थाली कटोरी पूरा बजा दिया। और क्या चाहिए उसको? दीदी चलाएगी, दीदी थाली कटोरी थाली कटोरी। आज तक कोई प्रधानमंत्री थाली कटोरा बजाया नहीं? बजाया ना। वो ममता दीदी की बात कर रही है, बजा दिया। तो गलत किया उन्होंने। गलत किया। एक बात बताए, नोटबंदी के बाद आज तक कोई 1 रुपया किसी को घर में आज तक नहीं है ही नहीं है किसी को घर में। उसके बाद नोटबंदी के बाद थोड़ा दिन बाद ही क्या करा है? क्या नाम है? कोरोना आ गया है। कहाँ से आप? कहाँ से? मैं बंगाल से है। तो आप ममता बनर्जी को चाहती हैं? मैं बात सुनिए आगे, पहले बात तो सुनिए। जो नोटबंदी के बाद समझ गया मैं आपकी बात, मगर कोई तो देश में लाना पड़ेगा ना। कौन लाना? कोई तो लाना पड़ेगा। बात आगे सुन लीजिए। सारा लोग परेशान। उसके बाद क्या किया? कोरोना आ गया है। कोरोना कौन सा बीमारी आप बताइए? जो बचपन से हम समझ गया मैं आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया, मगर ये बताओ ममता बनर्जी को चाहते हो? वो लावारिस बीमारी था, मोदी बाप आया है उसको नाम दे नहीं समझ रहे। जैसे आप किसको चाहते हो एज ए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री किसको चाहते हो? जनता का फायदा होना। ऐसे कोई प्रधानमंत्री आप लोग चुनिए, जनता का फायदा होना चाहिए। आप किसको चुनना चाहते हो? आप बताइए। आप अपना जवाब दो। ममता ममता बनर्जी को चाहते हैं क्योंकि बंगाल से। बस। आपका क्या नाम है? युवा दिख रहे हैं आप मुझे यहाँ पे बहुत देर से। क्या चाहते हैं आप 2024 में? कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के लिए तो भी खैर मोदी सही है, दूसरा कोई ऑप्शन अभी नहीं है। भैया कौन लग रहा है अपोजिशन में? कौन होना चाहिए उनके? दीदी आप देखिए, अपोजिशन में जो है जनता जिसको चुनेगी वही आना चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल जो है इंटेंशन कि सब कुछ बदलाव होना चाहिए। कौन होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस। बदलाव में आप किसकी तरफ देखते हैं? कांग्रेस की तरफ देखता हूँ। राहुल गांधी जी। तो आपको लगता है कि मतलब जो अभी महंगाई है जनता उससे परेशान है? बहुत परेशान है, त्रस्त है। अभी मैं यहाँ बात कर रहा था, कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि महंगाई है। कि महंगाई है, हाँ, तो मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। 100 रुपये लेकर निकलिएगा, 1 रुपया आपको बचेगा नहीं यहाँ से। लेकिन भाई मैं महंगा। तो आप ऐसी क्या खूबी देखते हैं राहुल गांधी में को उन्हें पीएम बनना चाहिए? देखिए, एक बार थोड़ा पुत्र का युवा नेता है तो उनको थोड़ा मौका देना चाहिए कि कुछ करेगा चांसेस, नहीं तो फिर तो ऑप्शन है मोदी, तो वह ट्राई करना चाहिए। ट्राई करना चाहिए। आप क्या कह रहे थे? हमें जैसे करें भैया कि महंगाई है। एक समय हम भी रहते थे, ठीक है, गांव में, तो 5 रुपये या 10 रुपये मिल जाता था। तो जैसे आज 50 का हो गया 5 रुपये, पहले का 5 रुपये और आज का 50 रुपये एक बराबर है, ठीक है। और सैलरी सबका देखिए किसका नहीं बढ़ा है, ठीक है। अरे कैसे 7-8। आप रुकिए पहले, देखो सैलरी तो किसी की नहीं बढ़ी है। क्या नाम है आपका अंकल? किस विषय बात कर रहे हैं? किस विषय पूछ रहे हैं? नहीं आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, किस विषय में? आप वही बात पूछ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद है। 2024 में चुनाव है, आप मोदी के सामने विपक्ष में किसको देखते हैं मजबूत? मजबूत तो मोदी देखते हैं। विपक्ष में मोदी थोड़ी है। विपक्ष हम किसी को नहीं देखे अभी तो। किसी को नहीं देख रहे? फिलहाल किसी को नहीं देख रहे। अपोजिशन खत्म? हाँ, अपोजिशन मेरे हिसाब से खत्म है। कैसे देश चलेगा? 2 पार्टियां नहीं होंगी तो देश कैसे चलेगा? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र खत्म हो भी रहा है एक तरह से। तो कैसे हो रहा है? हो भी रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? जब मान ले विपक्ष पार्टी की सुनवाई नहीं कर रहा, लगे संसद में 1.5 करोड़ का रोज का खर्चा है, संसद नहीं चल रहा है,
किस कारण से नहीं चल रहा है? विपक्ष पार्टी को सुनना चाहिए वैसे तो। गलती तो केंद्र सरकार का भी है। किसको लाना चाहिए? अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। तो देखा आपने, यहाँ हमने बहुत सारे लोगों से बात करी। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी बरकरार रहने चाहिए 2024 में और जय श्री राम के नाम भी खूब तेजी से लगे। वहीं कुछ लोगों का भी मानना है कि विपक्ष में राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, और हमें एक दीदी ने ममता बनर्जी भी बोला, तो ये कहीं ना कहीं नाम है जो विपक्ष में होने चाहिए। मगर मेरा सवाल आपसे वही है, अगर लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि एक पक्ष होना चाहिए और एक विपक्ष होना चाहिए, तभी लोकतंत्र साध कर चल सकता है, तो उसी हिसाब से मोदी जी के अपोजिशन में आप किस नेता को विपक्ष के नेता के तौर पर मजबूती से खड़ा हुआ देखते हैं, वो नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरीके की वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आप तक और इस तरीके का कंटेंट पहुंचा सकें। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, दिल्ली।